Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 6 subject science और रनिंग चैप्टर इज बच्चों हमारा जो रनिंग चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है आप लोगों के चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। और चैप्टर 3 तक हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। किसी बच्चे को नहीं मिले तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकता है। तो चैप्टर 4 जो है एनसीईआरटी में चैप्टर 4 का जो नेम है वो है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले डेट मेंशन कर देते हैं। डेट आज की हो गई है 3, डे है थर्सडे। चलिए बच्चों, ये हमारे चैप्टर का तो नेम हो गया है। नेम क्या हो गया है? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले मैंने इसी चैप्टर पर एक वीडियो और बना रखा है। इन द प्रीवियस वीडियो आई सेड अबाउट टू द मटेरियल्स। व्हाट इज द मटेरियल्स? मटेरियल्स इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ द मैटर। एक मैटर का एक स्पेसिफिक काइंड होता है जो कि हमारे डेली पर्पज में काम आता है, विच वी यूज इन डेली लाइफ। ओके, तो मटेरियल्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जाता है। तो उनकी शॉर्टिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेपरेशन। तो मटेरियल्स को कुछ ग्रुप्स के अंदर सेपरेट किया जाता है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। तो जनरली हम लोगों ने मटेरियल्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो एक तौर पर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एक तौर पर हम लोग उसके ग्रुप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो प्रॉपर्टी और ग्रुप्स दोनों को पढ़ लेते हैं मटेरियल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो पहली तो प्रॉपर्टी हो गई है फिजिकल अपीयरेंस। अब इसके अकॉर्डिंग इस मैटर को कितने ग्रुप्स में बांट दिया? इसके अकॉर्डिंग 2 ग्रुप में बांट दिया। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कोई भी मटेरियल जो होगा उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? या तो वो शाइनी होगा या फिर वो नॉन शाइनी होगा। तो शाइनी और नॉन शाइनी यानी कि जो चमकते हैं और जो चमकदार नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी पर 2 ग्रुप बांट दिए। देखो, ये तो प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, ये तो मटेरियल की क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। और इस पर ग्रुपिंग कितने पार्ट्स में किया गया? 2 पार्ट्स में, एक लस्टरस और एक नॉन लस्टरस। अब लस्टरस का मतलब क्या हो गया? लस्टरस का मतलब ये हो गया ऐसे मटेरियल जिनकी सरफेस जो है वो शाइनी हो, है ना, जो चमकते हो, जो चमकदार हो। और नॉन लस्टर का मतलब क्या हो गया? ऐसे मटेरियल्स जिनकी सरफेस शाइनी नहीं हो। आप लोगों ने जनरली गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स वगैरह देखे होंगे, डायमंड वगैरह देखो, इनके जो मटेरियल्स की जो सरफेस होती है वो बहुत शाइनिंग होती है। वहीं दूसरी ओर आप लोगों ने कार्बन वगैरह ये देखा होगा जो कि ब्लैक सब्सटेंस वगैरह होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉन लस्टरस हो गए। तो मटेरियल्स को इस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसपे मटेरियल्स की ग्रुपिंग की हुई है, वो हो जाएगी हार्डनेस। ये भी मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी आती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भी 2 तरह के ग्रुप्स दिखाई देंगे। एक मेटल का वो ग्रुप्स जो कि हार्ड होते हैं, जो कि डिफॉर्म्ड नहीं किए जा सकते, बैंड नहीं किए जा सकते। वहीं दूसरी आप लोग सॉफ्ट भी देखोगे। तो ये 2 तरह से इनकी ग्रुपिंग कर दी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कौन सी? हार्डनेस। तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ले ली ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग 3 टाइप हो गए। अब ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जो ऑप्टिक्स यानी कि लाइट के रेस्पॉन्स में जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है तो वो ग्रुप देख लीजिए। एक ऐसे मटेरियल्स का ग्रुप मिलेगा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, यानी लाइट को अलाउ करवाएगा, और वो भी फुल्ली पूरा, है ना। दूसरा ऐसा मटेरियल्स का भी ग्रुप मिलेगा जो कि हाफ लाइट को पास करवाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो हाफ तो पास करवा देगा, हाफ अलाउ करवाएगा, हाफ अलाउ नहीं करवाएगा। और तीसरा जो आएगा वो आएगा ओपेक। कौन सा आएगा बेटा? ओपेक।
इसको ओपेक क्यों मत बोल लेना। ओपेक, ओपेक का मतलब हो गया जहाँ पर लाइट आती नहीं है, वो अलाउ नहीं कर रहा है, पास ही नहीं कर रहा है। अब मैं बोलूँ कि मुझे बोर्ड के पीछे क्या है, वो मुझे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल जो है वो ओपेक है, ये लाइट को अंदर आने नहीं दे रहा। अंदर आने देता, अलाउ करता तो मुझे दिखता पीछे का, है ना, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा पीछे क्या है। अगली अगर प्रॉपर्टी देखें तो अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, जिसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को ये पता चलता है कि अपन लोगों ने किसी सॉल्वेंट में डाला है किसी सब्सटेंस को, ठीक है ना। तो डालने पर वो मटेरियल जो है वो या तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है या फिर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, या तो वो डिसअपियर हो जाएगा, घुल जाएगा मतलब पूरा, ठीक है ना, या फिर वो घुलेगा नहीं। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरह की ग्रुपिंग हो सकती है, दो तरह के मटेरियल्स देख सकते हो, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें बेटा तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, और ये सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी है। क्यों? क्योंकि इससे अपन लोगों को एक्चुअली रियल वे में कहा जा सकता है कि मटेरियल्स का मास पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा उसका मास होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दो तरह के सब्सटेंस है, एक तो लाइट वेटेड और एक हैवी। तो आप लोगों को लाइट और हैवी यानी कि एक जो कि फ्लोट कर जाएंगे। अब जो लाइट वेट होंगे वो तो फ्लोट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पे डाल दो तो लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। वहीं अगर आप लोगों ने एक आयरन बॉल ले ली तो आयरन बॉल तो सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा आयरन की, मेटल की बनी हुई है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इस तरफ जो मैंने लिखी है देखो, ये आप लोग लेफ्ट हैंड मान लीजिए, ये राइट हैंड मान लीजिए। तो लेफ्ट हैंड पर मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी है और राइट साइड पर मैंने इसके ग्रुप्स लिख दिए। अब 1 बाय 1 करके हम लोग सबको डील करते हैं, ठीक है। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करो। चलो अब अगला लेते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके डील करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों हम लोग वेट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से जल्दी से लेते हैं। तो पहला ग्रुप, पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, आप लोगों को फिजिकल अपीयरेंस नई वर्ड आवे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लुक लाइक लिख सकते हो कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है। तो देखो बच्चों, फिजिकल अपीयरेंस हमेशा ध्यान से सुनना। फिजिकल अपीयरेंस उस मटेरियल्स की सरफेस को शो करता है। आउटर सरफेस, कौन सी वाली सरफेस? आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस आपको डिटरमाइन करनी है कि कैसी है। तो आउटर सरफेस दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। एक, या तो वो लस्टरस होगी, लस्टरस तो आप लोग शाइनिंग बोल सकते हो, और एक वो नॉन लस्टरस होगी। या आप लोग इसको नॉन शाइनिंग भी बोल सकते हो, नॉन शाइनिंग। आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अपन लोग जनरली आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो पेंट करने का रीज़न यही है कि उसकी सरफेस को शाइनिंग कर दिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर ऑक्सीजन का या वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोई कांटेक्ट नहीं हो जाए और उसके ऊपर रस्ट नहीं लगे। वो एंटी रस्टिंग का काम करता है ना। पेंट हमेशा एंटी रस्टिंग का काम करता है। तो कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए भी मटेरियल्स के ऊपर पेंट किया जाता है, दीवारों के ऊपर भी पेंट किया जाएगा। तो यही कारण होता है। तो लस्टरस का मतलब क्या हो गया? दोज ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स which have shining surface, जो इनका सरफेस कैसा होगा? चमकदार होगा, शाइनिंग करेगा। वो कौन से कहलाएंगे? आर कॉल्ड लस्टरस, आर कॉल्ड लस्टरस। वो लस्टरस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग मेटल, गोल्ड, कॉइन्स, ठीक है ना, ETC करके डाल दीजिए।
और मेटल जनरली कॉइन्स जो होते हैं वो मेटल्स के ही बनते हैं। नॉन लस्टर की बात करें, देखो नॉन लस्टर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक याद हो गया तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर आप लोगों को शाइनिंग सरफेस है ना, उसके आगे बस नॉट लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो दोज ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स which do not have या does not have भी लिख सकते हो, do not have shining surface are called नॉन लस्ट्रस। वो कैसे कहलाएंगे बेटा? नॉन लस्ट्रस कहलाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे कॉटन ले लिया, ठीक है ना, और ग्लास ले लो, ग्लास तो शाइनिंग कर जाएगा। क्लोथ्स हो गए, ठीक है ना, ETC करके डाल दो, और भी कोई भी हो जाएगा। विदाउट पेंटेड जो भी कोई भी होगा वो नॉन लस्ट्रस होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी अपनी पहली कंप्लीट हो गई बच्चों, इसको जल्दी से नोट आउट करो आप लोग, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वीडियो को पॉज करो, नोट आउट करो, या दूसरी चॉइस है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने कौन सी बताई बेटा? सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताई है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। अब हार्डनेस का मतलब क्या हो गया? हार्डनेस का खुद का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस वर्ड का आप लोगों को मीन्स मालूम होना चाहिए। तो हार्डनेस का मतलब हो गया द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स which shows the materials are found in deformed or not। यानी कि एक ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे आपको ये पता चल जाता है कि वो मटेरियल जो है वो डिफॉर्म्ड होगा या नहीं, आइदर डिफॉर्म्ड और नॉट। ध्यान से सुनना, आइदर डिफॉर्म्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो बेंड किया जा सकता है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर इसकी अकॉर्डिंग बात करें बेटा, तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को दो तरह के मटेरियल्स देखने को मिल सकते हैं। एक हार्ड मटेरियल्स और एक सॉफ्ट मटेरियल्स। एक तो हो गए हार्ड मटेरियल्स और एक हो गया सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो हार्ड मटेरियल्स क्या मतलब क्या हो गया? दोज मटेरियल्स, अब नाम से पता चले वो हार्ड है, यानी वो डिफॉर्म्ड होंगे क्या, वो बेंड होंगे क्या, कंप्रेस होंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान से सुनो, वो बेंड नहीं हो सकते, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो डिफॉर्म नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका नेचर, उनका सरफेस कैसा है? हार्ड है। तो दोज मटेरियल्स विच डज नॉट कंप्रेस, वो ना तो कंप्रेस होंगे, ना वो डिफॉर्म्ड होंगे, और ना ही वो बेंड होंगे, बेंड। So these materials are called, या आप लोग बोल दो such materials are called हार्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स कैसे कहलाएंगे? हार्ड मटेरियल्स। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास में ये कॉटन पड़ा है और ये डस्टर पड़ा है, अब आप लोग बता दीजिए इन दोनों में से सॉफ्ट कौन सा और हार्ड कौन सा है। तो ये तो हो जाएगा सॉफ्ट,
क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, इसको मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, ये कंप्रेस हो रहा है, लेकिन इसको तो मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, फोर्स डाल रहा हूँ, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा हार्ड और वो हो जाएगा सॉफ्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना चाहो तो क्या बता सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड कौन से हो जाएंगे? ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं मोस्टली, सारे नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली कह रहा हूँ, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में स्टोन हार्ड हो जाएगा, रॉक्स हार्ड हो जाएगी, ETC, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। आगे चलते हैं। सॉफ्ट मटेरियल का मतलब क्या हो गया बेटा? दोज मटेरियल्स विच कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो जाएंगे, जैसा अभी मैंने आप लोगों को इस डस्टर और इस कॉटन के एग्जांपल में देकर बताया, विच कंप्रेस और डिफॉर्म्ड और बैंड ऑल्सो इजीली, वो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ नॉट लगा हुआ था, यहाँ मैंने नॉट हटा दिया, तो ये कैसे हो गए? ये इसकी अलग रिवर्स प्रॉपर्टी बताएंगे, है ना। तो इजीली सच मटेरियल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे वो? सॉफ्ट मटेरियल्स। अब एग्जाम्पल आप लोगों को पूछ ले तो एग्जाम्पल देखो, कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ठीक है, और पिलो हो गया, पिलो बोले तो तकिया वगैरह होता है ना, कुशन पिलो वगैरह, ये सब हो गए हैं। और क्या क्या सॉफ्ट हो सकता है? गुलाब जामुन जो आप लोग खाते हो, रसगुल्ला, हैं, वो सब कुछ सॉफ्ट हो गए। ETC करके छोड़ दीजिए। तो एक बार मैं साइड में जाता हूँ, आप लोग इसको भी नोट आउट करो, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ताकि अगले वीडियो तक हमारा ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं काउंटिंग बोलता हूँ 5 तक, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो। 1 2 3 4 5। चलो बेटा, अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और ये 5 प्रॉपर्टी अगर अपन लोगों ने पढ़ ली ना, तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 2 तो अपन लोगों ने पढ़ ली, अब तीसरी ले लेते हैं, ताकि अगले वीडियो में सिर्फ 2 ही रहेगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलो, अगली प्रॉपर्टी सुनना बेटा। अगली ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी पहले तो आप लोग इसका मतलब समझो बेटा, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स which shows substances can dissolved or not dissolved in particular solvent और लिक्विड। सॉल्वेंट नहीं आवे तो लिक्विड याद रखना। सॉल्वेंट आप लोग हाई क्लास में पढ़ोगे, भाई सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है ना। अभी के लिए फिलहाल आप ये देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर समझाने के तौर पर यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक कंटेनर बना दिया जिसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया बेटा, पानी डाल दिया। और अगर मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक तो मैं ले रहा हूँ शुगर और एक ले रहा हूँ मैं स्टोन। पहले मैंने शुगर को डाला और स्टेर किया तो वो कंप्लीटली क्या हो गई है, या ये तो चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी कंप्लीटली डिजोल्व या डिसअपीयर हो जाएगी। थोड़े समय बाद में वो स्टेरिंग करने के बाद में क्या हो जाएगी, वाटर में वो दिखेगी नहीं। शुगर पूरी की पूरी वाटर में क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, ठीक है ना। लेकिन स्टोन जो था वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, नॉट डिजोल्व, वो पानी में यूं का यूं पड़ा रहा। तो ये प्रॉपर्टी दर्शाती है सॉल्युबिलिटी। तो आपको सॉल्युबिलिटी से ये चीज़ शो होती है कि वो सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो रहा है या
नहीं हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दो तरह के मेटल्स देखने को मिलेंगे, दो तरह की ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। एक होगी सॉल्युबल मटेरियल्स, सॉल्युबल मटेरियल्स, और एक होगा वो होगा इनसॉल्युबल मटेरियल्स। अब देखो सॉल्युबल मटेरियल्स का मतलब ही नाम से पता चल रहा है जो सॉल्युबल हो रहा हो। अब मेरी बात सुनना, जो मैंने ये आप लोगों को कंटेनर बना के बताया, वाटर ले लिया मैंने, शुगर और स्टोन। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में से, शुगर और स्टोन में से सॉल्युबल कौन है, यानी कि जो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा, पानी में दिखेगा ही नहीं, घुल जाएगा पूरा, तो वो तो शुगर होगा। तो सॉल्युबल मटेरियल्स का मतलब ही क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, दोज मटेरियल्स which completely dissolve or disappear into the liquid, वो लिक्विड के अंदर जाने पर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे या फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। वो क्या कहलाएंगे बेटा, सॉल्युबल मटेरियल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो शुगर, सॉल्ट, etc। ठीक है। इनसॉल्युबल की बात करो तो इनसॉल्युबल कौन से हो जाएंगे, दोज मटेरियल। इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी बतानी है। मैंने क्या कहा था, हर एक अगर आपने एक पढ़ लिया दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप लोगों को लर्न हो जाएगा, बस उसकी उल्टी अपोजिट प्रॉपर्टी बता दो। तो दोज मटेरियल्स विच नॉट कंप्लीटली, वो पूरे नहीं जाएंगे, हो सकता है आधे जाएं, आधे घुले, आधे नहीं घुले, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व और disappear into the liquid are called, उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, इनसॉल्युबल, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बताया, जैसे स्टोन हो गया, ये नहीं जाएगा, वुड ये नहीं जाएगा, रबर ये नहीं जाएगा, चौक ये भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है, etc। बाकी मिनरल्स वगैरह तो इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो वो सॉल्युबल हो गए। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा बच्चों, मैं आगे की 2 प्रॉपर्टी, यानी कि अपने ट्रांसपेरेंसी और डेंसिटी वाली रह गई है, तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो शुरुआत से एक बार रिवाइंड करके देखना, बहुत मेहनत की हुई है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, खूब खुश रहो, खूब पढ़ो और थोड़ा कोरोना से बचो, थोड़ा सेफ्टी रखो। ओके, थैंक यू।